हेलो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में आपका स्वागत है। नई वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका टॉपिक होने वाला है एडजेक्टिव्स। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजेक्टिव्स। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स और एडवर्ब्स। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। तो चलिए अब अपने कॉपी पेन लीजिए और बैठ जाइए ताकि आप नोट्स बना सकें। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपका टेस्ट दिया था उसके आंसर्स आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सब अपने आंसर्स मैच करना और कमेंट्स में अपना स्कोर बताना किसने कितना स्कोर किया। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है एडजेक्टिव्स के ऊपर। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उनकी विशेषता हमें बताते हैं। जैसे बिग, चॉकलेट, इट्स अ बिग टेबल। और चॉकलेट से जैसे आई लव चॉकलेट केक, तो हमें पता चल रहा है ना कि हमें किस टाइप का केक पसंद है। टेबल है वो बड़ी टेबल है। तो ऐसे उनको क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना नाउन और प्रोनाउंस को, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसकी ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो है कि एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली n टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक्सक्लेमेटरी, एम्फेटिक, इंटेरोगेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरल, पोजेसिव, क्वालिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर। अब इनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं सबको। द फर्स्ट वन इज proper adjectives. Adjectives which are made from proper nouns, यानी कि वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बन गया ऑस्ट्रेलियन, इंडिया का बन गया इंडियन। तो उससे पता चल रहा है ना, वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है हमें किसी की कि वो ऑस्ट्रेलियन है, उसकी नेशनलिटी इंडियन है। कोई गांधी के जो व्यूज को सपोर्ट करता है तो उनको क्या कहते हैं हम? गांधीयन। तो इस सब से हमें प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में पता चलता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरी, इस टाइप के वर्ड्स। दीज एडजेक्टिव्स क्वालिफाई 2 और मोर पर्सन, थिंग्स ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल, यानी कि वो वाले वर्ड्स जो 2 चीजों को उनकी अलग अलग विशेषता बताने में हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ईच बताता है हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों की क्वालिफिकेशंस के बारे में। एवरी ऐसे ही सिर्फ 2 से ऊपर जो चीजें होती हैं, 2 नहीं, 2 से ज्यादा, 3, 4 एक्सेट्रा जो भी होंगे। ईदर जो होता है वो यूज होता है जैसे हम किसी 2 में से एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं ईदर। और जब हम दोनों में से किसी ही चीज को पसंद नहीं आया, कोई चीज अच्छी नहीं है, खराब है, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, ये सारे सिनेरियोस में हम यूज करते हैं नीदर। चलिए अब इनके सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। दृष्टि हैड ए बुक इन ईच हैंड। ईच क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट टू आंसर। देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के दोनों ही तरफ पेड़ हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन आर्मी, हर देश की अपनी एक आर्मी होती है। नीदर बुक वॉज सो एक्सपेंसिव, वे कोई सी बुक ज्यादा महंगी नहीं थी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव्स पे आते हैं, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू स्पेसिफाई इट्स कैरेक्टर, यानी कि वो वर्ड्स जो हम नाउन से पहले प्लेस करते हैं और वो उसकी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ये जो है अब 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेटिव और इनडेफिनेटिव। डेफिनेटिव के एग्जांपल्स हैं दिस, दैट, दीज, दो, सच, सेम, इस टाइप के वर्ड्स। और इनडेफिनेट के हैं सम, एनी, अ सर्टेन या सिर्फ सर्टेन, अदर, अनदर या एनी अदर। तो अब इसके हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। दिस कार इज माइन, यानी कि ये कार मेरी है। ही बिलोंग टू अ सर्टेन विलेज, कि भाई वो तो उस गांव से आता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर किसी गांव की बात हो रही है। सम बुक्स आर नॉट वर्थ रीडिंग, कि भाई कुछ किताबें पढ़ने लायक ही नहीं होती। तो ये सब एग्जांपल्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के।
Now we'll study a fourth type of adjective, which is possessive adjectives. These show relation between two or more things. यानी कि जब दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है या दो से ज्यादा चीजों के बीच में भी, तो वहां पे हम यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव से आप समझ पा रहे हो, पोजेशन दिखाना, किसी चीज को अपना बताना या किसी और का बताना, ये तो उसकी है या ये मेरी है। यानी संबंध या अधिकार दिखाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि माई, आर, योर, इट्स, हर, देयर, वंस, इन सबको हम एग्जाम्पल्स की तरह यूज करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स के। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स को ही पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। अब इसके सेंटेंसेस क्या होंगे? माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, यानी मेरा भाई दिल्ली में रहता है। योर अंकल इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तुम्हारे अंकल तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। These टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी कि एक सेंटेंस में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी बताना, उसकी विशेषता बताना, ये कौन हेल्प करता है इसमें? हमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, सैड, लॉन्ग, हॉट, रेड, टायर्ड। अब इस सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं हम? अंशुल इज अ गुड टीचर, अंशुल एक अच्छा टीचर है। राशि लिव्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, भाई राशि तो बहुत सुंदर घर में रहती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप के एडजेक्टिव्स पे आएंगे, जो होने वाले हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। These tell us about the numbers determiners of noun और pronoun। यानी कि ये हमें संख्या बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके एग्जांपल्स। और इनडेफिनेट जो होते हैं उसके एग्जांपल्स होते हैं मैनी, फ्यू, वेरियस, ऑल, सम, इस टाइप से। अब इसकी हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि इन सो हम वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे कैसे रखते हैं। जैसे ही हैज टू सन्स, उसको दो लड़के हैं, उसके दो लड़के हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, भाई मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में है। रुचि वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन मैथ्स टेस्ट, भाई रुचि तो मैथ्स के टेस्ट में फर्स्ट आई है। शी हैड नॉट इनफ पीपल टू स्टार्ट द बिजनेस विद, भाई उसके पास ज्यादा लोग ही नहीं थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे, जो कि है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दीज टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनी नाउन या प्रोनाउन। भाई जो नंबर्स हैं वो तो हम बता दिया न्यूमेरल एडजेक्टिव ने। अब नंबर के अलावा तो क्वांटिटी होती है ना, जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, सम हो गया। तो ये सब हमें बताएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। इनको सेंटेंस में हम कैसे रखेंगे? कैन आई हैव सम राइस, कि मुझे थोड़े चावल मिलेंगे। ऑल द गोल्ड हैज बीन सोल्ड, कि सारा का सारा सोना बिक गया। ही हैज नॉट मच मनी टू गिव यू, उसके पास तो ज्यादा पैसे नहीं कि वो तुम्हें दे सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव समझ में ना, क्वेश्चनिंग होने वाले एडजेक्टिव जो है वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं क्वेश्चन पूछने की सेंस में, जैसे व्हाट, विच, हुज, ये सब कुछ। अब इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि भाई क्या ढूंढ रहे हो। हुज एक्स इज दिस, भाई ये कुल्हाड़ी किसकी है। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, वर्ड्स यूज्ड टू एम्फसाइज ए नाउन या प्रोनाउन। यानी कि जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन को बहुत जोर देके बताते हैं ना उसकी क्वालिटीज के बारे में, तो वहां पे हम यूज करते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव्स का। जैसे ललित हैज हिज ओन कार, कि भाई ललित के पास तो खुद की गाड़ी है। दैट्स द वेरी थिंग आई नीडेड, यही तो चाहिए था। दैट्स द वेरी थिंग आई नीडेड। इट वॉज हर ओन आइडिया। द वेरी थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड मेड मी फील सिक, कि भाई शादी के नाम से मुझे तो बुखार सा हो जाता है।
इसके बाद हम आएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स पर, जो कि हमारा लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स भी होने वाला है। इसकी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन होती है जब वर्ड के साथ ए या एन को यूज करते हैं हम नाउन से पहले। ये हमें एक्सप्रेस करने में काम आते हैं क्या सब कुछ, सरप्राइज, जॉय, फियर, कंटेम्प्ट, इन सब को। अब इसके सेंटेंस एग्जांपल्स जैसे व्हाट एन आइडिया, कि भाई क्या आइडिया लगाया है, व्हाट अ फॉल, ओ कैसे गिर गया। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स तो खत्म होते हैं, लेकिन इन टाइप्स को हम कहाँ कहाँ किस किस टेंस में यूज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स 3 टाइप से हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसमें हमेशा एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म यूज होती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिमिलैरिटी बिटवीन टू पीपल, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा। यानी कि किसी भी दो चीजों के बीच में जब हमें सिमिलैरिटी दिखानी होती है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन मोस्टली ऐसी होती है कि पहले एज, फिर एडजेक्टिव के बाद एज, या तो फिर सो, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद एज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, प्लेस, पर्सन एक्सेट्रा। यानी कि जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, हम सिमिलैरिटीज नहीं दिखा रहे, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। अब इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन हमारा कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो भी वर्ड्स होते हैं वो, उसके बाद देन, और उसके बाद में आता है नाउन या प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज बेटर देन दैट, भाई ये बुक उस वाली से अच्छी है, तो हमने दो बुक्स को कंपेयर किया है। चाइना इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया, कि भाई चाइना में ज्यादा तरक्की हुई है इंडिया से, तो यहाँ पे भी हमने दो देशों को कंपेयर किया। यू आर क्लेवरर देन आई एम, ये भाई तुम तो मुझसे ज्यादा तेज हो, तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। अब रेगुलर फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें आर और ई आर को यूज करते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, क्लेवर, क्लेवरर, फैट, फैटर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर। ऐसे ही आर और ई आर के इरेगुलर फॉर्म भी होते हैं, जैसे गुड बन जाता है बेटर, मच बन जाता है मोर, लेट बन जाता है लेटर या लेटर, फॉर बन जाता है फॉर्मर, ओल्ड बन जाता है ओल्डर या एल्डर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बैड बन जाता है वर्स। तो ये देखा ना आपने कितना इरेगुलर है। जैसे हमारे रेगुलर फॉर्म्स में सिर्फ वर्ड के एंड में ई आर लग रहा था, इसमें समटाइम्स वर्ड ही चेंज हो जा रहा है। जब हमारे पास दो या उससे ज्यादा सिलेबल्स हों तो हम मोर का यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इनोसेंट, मोर इनोसेंट। इसके बाद हम आते हैं अपने सुपरलेटिव डिग्री पे। व्हेन टू और मोर थिंग्स, प्लेस, पीपल आर कंपेयर्ड, यानी कि जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे हम कंपैरेटिव में दो चीजों कर रहे थे ना, ऐसे ही हम इसमें दो से ज्यादा चीजों की बात होगी तो यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एक बेसिक रूल है कि दा जो है ना, दा, वो यूज होता है एडजेक्टिव से पहले। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है अब इसकी, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन हमारा द, फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, देन कम्स ऑफ, अमंग या इन। इसके बाद में आएगा हमारा नाउन या प्रोनाउन। जैसे यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, भाई तुम सब में से सबसे अच्छे बच्चे हो। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, मुंबई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है पूरे देश में। तो इसमें हमने मुंबई को पूरे देश से कंपेयर कर दिया, भाई देश में तो बहुत सारी सिटीज हैं। ऐसे ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने उस एक बच्चे को सभी से एक साथ कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो गाइज यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव्स का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।
और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, वहां पे हम डेली वोकेबलरी सीरीज चलाई हुई है, उसमें रील्स और पोस्ट डालते हैं। रील्स में हम डेली यूज के जो वर्ड्स होते हैं वो सब बताते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं, और पोस्ट में हम थोड़ा हाई लेवल की बिजनेस क्लास इंग्लिश के बारे में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो डालते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।